उनकी एक पूरी कॉलोनी थी और ये सब चीजें थी और साथ में मधुमक्खियां भी थी। तो जो देख रहे होंगे चीटियां कहते हैं जो आपस में जो एंटीना टेस्ट कर रहे थे एक से दूसरे में, और कई बार ये सवाल भी आता है कि जो वर्कर्स आंट है वो चीटियों को कैसे पता चल जाता है कि मेरा काम ये है, मेरा काम ये है। वो जैसे ही करके वो क्या कहते हैं अपना इवॉल्व हो जाती है, यानी ये चीटी बन जाती है अंडे से निकलने के बाद, वो अपने काम में लग जाती है उस काम में। तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हमें जब बता रहे थे, तो ये जो चीज़ें है ये उनके क्या कहते हैं आपस में अगर देखा जाए तो पहले से उनके अंदर आई गई है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या कहते हैं, हम ह्यूमन बींग के अंदर ऐसा नेचर नहीं है जैसे इंसेक्ट के अंदर। उनके पास पहले से वो स्किल्स नेचर ने खुद उनको दे रखी है जो वो अपना काम पहचानते हैं और साथ में भी करते हैं। और आंट में भी खास बात ये है जो उनकी कॉलोनी में जो अलग अलग टाइप की आंट होती है, वर्कर आंट, सोल्जर आंट, तो उनमें क्या कहते हैं जो एंटीना होते हैं वो एक तो उससे मैसेज ट्रांसफर करते हैं, साथ में एंटीना हम कैसे करते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी सिक्रेट करती है। और एक जो वर्कर्स आंट है, सोल्जर है, हर किसी के एंटीना में जो केमिकल होते हैं एक तो अलग अलग भी होते हैं। और बाकी जब मैं देख रहा था इसके साथ तो हर्षित के साथ बात भी कर रहा था कि जो साइंस है हम कई सारी चीजें मशीन से बना रहे हैं, तो कई सारी चीजें हम इंसेक्ट को देख के भी बना सकते हैं। जो जैसे मैम बात करी थी जब यहाँ आई थी स्वप्ना, कहते हैं वो स्वप्ना मैम हो गई, अंशुबाला मैम हो गए और सौम्या प्रसाद मैम, तो कई सारी जो चीजें साइंस में जो मशीनें जो हम बना रहे हैं जिन चीजों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चीजें, तो अगर हम इंसेक्ट को भी देखें मतलब एक इसमें इंसेक्ट था जिसके जो उसके पैर पीछे थे और हाथ आगे थे और लंबा था अपना अपने पैर के बल में, मतलब आगे उसका बहुत ज्यादा मांस था, वो बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा हो गया। मतलब उसने मास जो सेंटर जो मास सेंटर ऑफ मास को किस तरह से उसने ट्रांसफर किया वहाँ और उसको वेट को कैसे संभाला। और साथ में जो चीटियों की बात है कि कहीं एक फैक्ट एक चीटी अपने वेट से 10 गुना तक जो वजन है वो झेल लेती है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। सोचो अगर हम ह्यूमन बीइंग है, हम हमारे अगर कोई 70 किलो का 70 किलो का बंदा उसके ऊपर रख दो तो वो तो दब जाएगा। वहीं हम इंसेक्ट को देखें तो वहाँ वो जो चीटी इतनी कम है, अगर हम उसका 10 गुना अपना वेट उठा रहे हैं वो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम तो देख रहे करते हैं उसे उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन ये काफी कमाल की बात है। और जो जिस प्रकार से रिकॉर्ड किया गया था, मतलब जहाँ जिस तरह से कैमरा को इधर से लेके गया था और कितनी दूर से करते, तो मैं काफी इससे इम्प्रेस हो कि कैमरे को कैसे लेके गए, कैसे दिखा रहे थे इतनी सारी विजुअल्स। और एक सीन जब आया था जब क्या कहते हैं जब बारिश हो रही थी तो पानी गिर रहा था, कैसे क्या कहते हैं इंसेक्ट जो है कैसे क्या कहते हैं इंसेक्ट नीचे छूट रहे थे पानी से, क्या ताकि क्या कहते हैं वो पानी की बूंदे जब गिरी थी तो दोबारा पानी ऊपर गिर के नीचे आ रहा था, तो उनको क्या कहते हैं प्रॉब्लम लाइक हो रही होगी, सब कैसे वो अंदर बचने के लिए सब चीजें यूज कर रहे थे। और साथ में जो ये चीजें हम क्लासरूम में जो हम चीजें पढ़ते हैं साथ में हम देखते हैं कि हम कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और कैसे इंसेक्ट की लाइफ जो कैसी है। तो एक छोटे से कहते हैं स्केल में जब हम देखेंगे, जैसे कॉस्मोस का जब वो चला था जब हम देख रहे थे तो उसमें भी एक पानी की ड्रॉप में थी जो हमें दिखाई थी, तो उसके अंदर कैसे गए थे हम पानी के ड्रॉप के अंदर। तो उस तरह से मैं मतलब बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर रहा था इन सब चीजों से। साथ में जनरली तो मैं साइंस को देख रहा था कैसे कैसे पैटर्न कर रहे हैं, जब वो इंसेक्ट चल रहे हैं तो जो हम क्लास में पढ़ते हैं जैसे पढ़ोगे जो 11th में पीसीएम लेंगे वेव मोशन जो कैसे ट्रांसफर कर रही है सिंपल आराम नहीं कर सकते, तो वो सब चीजें तो देखने का एग्जाम्पल है, वो सब चीजें भी एग्जाम्पल इन चीजों में साफ साफ दिख रहे थे, तो काफी मजा आ रहा था। हाँ जब वो इंसेक्ट देखा होगा क्या कहते हैं लाइन चली थी उनके पीछे, क्या कहते हैं सारे सारे कीड़े जा रहे थे, तो अचानक से वहां से दूसरे कीड़े आए तो वो रास्ते में मतलब भटक गए। एक चीज उन्हें गौर की थी कि वो जो कीड़े हैं उनको जो सिरे है टच है उनके पीछे, तो वो सब चीजें इसमें जैसे गौर करने वाली बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो इंसेक्ट के बारे में गौर करें तो काफी सारी चीजें नई चीजें निकल के आ सकती है। और जो कई सारी जो प्रॉब्लम्स है हम अभी फेस भी कर रहे हैं, जो हमारी कई सारी प्रॉब्लम जैसे अभी रिसोर्सेज तो अगर हम इन चीजों को देखें इंसेक्ट तभी क्या कहते हैं इकोलॉजी के डिपार्टमेंट में कुछ मैं सोच रहा था कि लोग स्टडी क्यों करते हैं एक पर्टिकुलर इंसान के पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर या पर्टिकुलर लिजार्ड या फ्रॉग के ऊपर, तो वो उसके ऊपर स्टडीज करते हैं ताकि क्या कहते हैं जो ये उसके सॉल्यूशन निकल सके जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है अभी हमारे लिए। तो कई सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्यूशन होती है। वहाँ एक भैया थे कई सारे, कोई मॉस्किटो के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अपनी पीएचडी कर रहे हैं, कोई आईएससी की बात कर रहा हूँ, कोई लिजार्ड के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं कि लिजार्ड जो है अपना कहते हैं रंग कैसे बदल लेती है। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं काफी चीजें देखने लायक और सीखने लायक थी कहते हैं वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कई सारी चीजें क्लियर भी हो रही थी कैसा क्यों भी होता है।